आज शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुभवी व्यक्ति जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, आज शिक्षा और तैयारी करने वाले स्टूडेंट की धारणा और परसेप्शन तथा जल्दी से उनमें निराशा कैसे पैदा हो रही है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया और उनसे की गई जो है बातचीत के कुछ अंश को हम आप सभी लोगों तक शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में आज के समय में निराशा जल्दी से आ जाती है, जल्दी से जल्दी उनको परिणाम चाहिए। इन सभी के पीछे जो एक सारांश के रूप में बातें निकल करके सामने आई कि आज के समय में टीचिंग और लर्निंग दोनों ही चीज़ें बहुत ही फास्ट और प्रोफेशनल हो गई हैं। लोगों को अपने ऊपर भरोसा कम है, धैर्य की कमी है, एक उतावलापन है लोगों में, ये सारी कमियां उसमें नजर आई और इनसे बचने के लिए व्यक्ति को सहज ढंग से नैतिक कर्तव्य बोध के साथ और कुछ सीखने के गुण के रूप में जो है पढ़ाई और तैयारी करना चाहिए। केवल नौकरी पहले सोच करके नहीं, बल्कि कुछ चीज़ों को सीखने के प्रयास के रूप में जो है शिक्षा ग्रहण करने पर बल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश वर्मा और इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आइए हम लोग विस्तृत रूप में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करें कि वर्तमान समय में चाहे वो कोई भी शहर हो, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, अलीगढ़ हो, कहीं पर भी हो, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनमें बहुत ही उतावलापन दिखाई पड़ता है कि हम जाएं और तुरंत तैयारी कर लें, कुछ किताबें खरीद लें, उनको रट लें और उसके बाद पढ़ाई करके तुरंत नौकरी हासिल कर लें। इसके कारण से जितनी तेजी से वो पढ़ाई करते हैं उतनी ही तेजी से उनमें निराशा आती है, क्योंकि जो व्यक्ति की ऊर्जा है और व्यक्ति के शरीर की जो क्षमता है उसके एक चक्र होते हैं। यदि व्यक्ति बहुत ही तेजी से बहुत ही ऊर्जा अचानक खर्च करना शुरू कर देता है तो उस एनर्जी लेवल को लंबे समय तक बचाए रखना कठिन होता है। तो ऐसी स्थिति में वो जल्दी से जल्दी जो है निराश होने लगता है, जबकि प्रिपरेशन एक ऐसा विषय है जिसमें धैर्य की भी बहुत बड़ी जरूरत होती है। लेकिन इससे पहले हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में पिछले कुछ समय से ही अगर देखा जाए तो जो प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई है, चाहे वो टीचिंग हो या लर्निंग, यानी कि एक साइड से टीचिंग आप लोगों को दिया जा रहा है, आप लोगों को अलग अलग विषयों पर व्याख्यान प्राप्त हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका लर्निंग लेवल है जो आपके अधिगम स्तर के रूप में जाना जाता है, आपकी सीखने की प्रवृत्ति और क्षमता होती है। इन दोनों ही पक्षों और पहलुओं का अगर विश्लेषण किया जाए तो एक बात निकल करके सामने आती है कि बहुत ही प्रोफेशनल और फास्ट हो गया है। आज के समय में क्रैश कोर्स चल रहे हैं, 2.5 महीने 3 महीने में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जा रहा है। आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है कि आप उसको सहज ढंग से नहीं ले पाते हैं। और जब किसी भी टॉपिक, किसी भी टीचिंग कॉन्सेप्ट को अगर बहुत ही सहज ढंग से आप नहीं लेंगे तो वो लर्निंग लेवल की क्वालिटी को और उसके टिकाऊपन को प्रभावित करेगा और इस तरीके से पढ़ी हुई चीज़ें आपके मन और मस्तिष्क पर बहुत अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगी और नहीं टिकाऊ हो पाएंगी। ऐसी स्थिति में वो चीज़ें जल्दी से जो है भूल जाएंगी और जब आप कम समय में बहुत चीज़ें पढ़ते हैं तो एग्जाम के टाइम पे जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हेजिटेशन होता है, एक मन में डर और भय का माहौल होता है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लूज करता है। तो आपको ये चाहिए कि जब आपके पास समय है, जब आपको ये समझ में आए कि अब हमारी रुचि इस क्षेत्र में है, इस विषय में है, तो वहां से अपने समय का सदुपयोग कीजिए और अनावश्यक कम समय में बहुत कुछ चीजों को अपने मन में डालने का, बहुत सारी चीजों को अपने मन और मस्तिष्क में ठूसने का प्रयास मत कीजिए। तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है कि एक जो कॉन्सेप्ट लोगों की तरफ से, टीचर की तरफ से या इस तरीके से जो एजुकेटर्स हैं उनकी तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है, वो बहुत ही प्रोफेशनल हो गया है। उनका काम केवल आपके स्तर तक डिलीवर कर देना है, विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स को आप तक डिलीवर कर देना है। अब वो जो कंटेंट्स की डिलीवरी है आपके लेवल पर, वो आप एडाप्ट कर पा रहे हैं, एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो बहुत कम समय में बहुत सारी चीजों को व्यावसायिक रूप में आप तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि उनका टारगेट केवल सिखाना नहीं है बल्कि आपको पढ़ाना है, बल्कि आपको सीखने का प्रयास होना चाहिए। तो जब बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दे दी जा रही हैं, वो उनका एक प्रोफेशन हो गया है कि हम 3 महीने में 4 महीने में आपको कोर्स पूरा कर देंगे। आपको उस कोर्स के लिए उनको एक फीस दे देना होगा। तो आप दोनों लोगों के बीच में, गुरु और एक शिष्य के बजाय, एक टीचर और एक छात्र के बजाय, एक प्रोफेशनल जो टर्म है और एक प्रोफेशनल जो ट्रेंड्स और
टेंडेंसी होती है वो डेवलप हो जाती है कि आपने फीस दिया, उन्होंने पढ़ा दिया, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप कितना सेटिस्फाइड हैं, इन सारी चीज़ों से बहुत मतलब नहीं रह गया है। और जो बच्चे तत्काल तुरंत जाकर के इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें इसी कारण से जो निराशा भी आ रही है। बहुत जल्दी से नौकरी पाने के लिए केवल पढ़ाई करना और उस साइड से एक निश्चित समय में और सामान्यतः कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपके मन और मस्तिष्क पर ठूसने का प्रयास करना, केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अपना सिलेबस किसी तरीके से पूरा करें, हमें फीस से मतलब है। तो ये जो मतलब की बात हो रही है, ये जो एक प्रोफेशन बना दिया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर एजुकेशन के लिए और स्टूडेंट के लिए ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत घातक है। तो इसको टोटली प्रोफेशनल होने से बचाना है और बहुत फास्ट चीज़ों को करने का कोई मतलब नहीं है। आप सहज ढंग से चीज़ों को पढ़िए, समय पे पढ़िए। अगर आप समय रहते हुए चीज़ों की पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं तो आप यकीन मानिए कि सहज ढंग से आप उसको सीख करके आगे बढ़ेंगे, रट करके और पढ़ करके नहीं। जब कोई चीज़ सीख करके व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह उसके मन और मस्तिष्क पर ड्यूरेबल होता है। अगली महत्वपूर्ण चीज़ है कि बच्चों को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। और आप सोचिए कि अगर आप किसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रिपरेशन का हो या बिजनेस का हो या व्यापार का हो, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो सामने वाला आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगा। आप इंटरव्यू देने जाते हैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, 275 मार्क्स के या 100 मार्क्स से जो भी यूपीएससी और यूपीपीएससी ने अपना सिलेबस डिजाइन किया हो, उसमें साक्षात्कार को जो व्यवस्था की गई है, उतने मार्क्स के आपके साक्षात्कार इस बात को लेकर के ही किए जाते हैं कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे आपका नज़रिया क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही जो है इस बात की परीक्षा की जाती है। तो वो इंटरव्यूअर आपके ऊपर भरोसा करते हैं। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, आप अपने भरोसे के अनुसार ईमानदारी से कोई चीज़ वहाँ पर रखेंगे, उनके प्रश्नों का सही तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व, आपके विश्वास और आपका जो एक पढ़ाई लिखाई के बाद जीवन के प्रति, सर्विस के प्रति नज़रिया है, वो उसमें झलकता और दिखता है। तो इसलिए सही समय से, सही समय पर, सही तरीके से चीज़ों को लीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। खुद ब खुद आप में एक समझदारी, एक व्यावहारिकता के जो पक्ष और पहलू होते हैं वो आपके अंदर झलकेंगे और इससे आप में आत्मविश्वास आएगा और आपको अपने ऊपर भरोसा होना शुरू होगा। अगला है धैर्य। यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। व्यक्ति में धैर्य की कमी यदि है, और यह इसलिए भी आता है कि व्यक्ति को बहुत जल्दी से किसी चीज़ में परिणाम प्राप्त करने की अगर एक सोच होती है तो उसमें अधीरता का आना जो है एक स्वाभाविक सी बात बन जाती है और व्यक्ति जो है अधीर हो जाता, इम्पेशेंट हो जाता जल्दी से। और जब वह इम्पेशेंट होगा तो उसके द्वारा कोई भी कार्य बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता, आप यकीन मानिए। तो सहजता होनी चाहिए, समय पर कोई काम करने का एक गुण होना चाहिए, उसमें धैर्य रखने की क्षमता होनी चाहिए। आप सीखने के लिए कोई चीज़ करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कोई चीज़ इसीलिए जो है, जब आप टेक्निकल कोई चीज़ करते हैं, कोई चीज़ करके कोई चीज़ किसी विषय में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो ड्यूरेबल होता है, क्योंकि व्यक्ति वहाँ सीखता है, रटता नहीं है। कोई विषय है, एग्जाम के टाइम पर करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं तो रट करके आप चले जाते हैं, लेकिन जब आप विज्ञान में कोई चीज़ करते हैं, पढ़ करके प्रिपेयर करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे करके सीखते हैं, लैब में प्रयोग की जाती हैं चीज़ें, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें आपके माइंड में ड्यूरेबल हो जाती हैं, क्योंकि आप वहाँ पे सीख करके कर रहे हैं। इसलिए सीखने का प्रयास हर चीज़ में होना चाहिए, केवल रटने का नहीं। तो जो ये बिंदु है कि धैर्य की बात, तो आप समय पर किसी चीज़ को करिए, सही तरीके से कीजिए और उसको पूरी तरीके से कीजिए। आप जब धीरे धीरे इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो कमीशन है या आपके एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो आपसे जो अपेक्षा करती है, आप एक निश्चित समय में उस वहाँ पर जरूर पहुँच जाएंगे। तो इन बिंदुओं को जरूर आप अपने पढ़ाई लिखाई, अपने व्यवहार, अपने कार्य, अपने संस्कृत, अपनी मित्रता और दोस्ती के बीच में जरूर शामिल और समाहित करने का प्रयास कीजिए। अगली जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये कि इंडिया के लिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जुगाड़ तकनीक बहुत सफल है, बहुत फेमस है। तो अब आप ये समझिए कि जुगाड़ तकनीक को खोजने के लिए आप प्रयोग करिए,
ना कि अपना काम करने के लिए जुगाड़ तकनीक को ले। मतलब तकनीक खोजने की जुगाड़ विकसित कीजिए तो ये अच्छा है, लेकिन यदि आप अपना काम करने के लिए जुगाड़ तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी कारण से अक्सर स्टूडेंट पढ़ाई के बारे में पूछने के बजाय वो किसी ऐसे तौर तरीके के बारे में बात करते हैं कि कहीं से कोई व्यवस्था हो जाए, कहीं से कोई शॉर्टकट तरीका बन जाए जिससे उनको किसी स्थान पर बैठने का मौका मिल जाए, किसी सर्विस में पहुंचने का मौका मिल जाए। तो वो बच्चे जो है इस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ना कि जो है वो अपने अंतर्गत क्वालिटी लाने का प्रयास करते हैं, ना अपनी योग्यता और अपनी क्षमता को विकसित करने का प्रयास करते हैं। यदि बच्चे अपनी योग्यता और क्षमता को विकसित करने का प्रयास करें तो आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में उनको इस जुगाड़ तकनीक पर नहीं जाना पड़ेगा और वो सहज ढंग से अपनी योग्यता के अनुसार सही जगह पे पहुंच जाएंगे। ये ना केवल किसी पद को पाने के लिए बल्कि पद पर जाने के बाद काम करने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में जितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है, काम करने का जो कल्चर है वो चेंज हो रहा है, वहां पर उस काम के अकॉर्डिंग आपकी योग्यता होनी चाहिए, तभी आप वहां सरवाइव कर पाएंगे अच्छी तरीके से। इसलिए बेहतर ढंग से अपने पाठ्यक्रम का सहज ढंग से सही समय पर सही तरीके से पढ़ने का प्रयास होना चाहिए और पूरे टॉपिक के बारे में, पूरे सिलेबस के बारे में आपकी एक सामान्य समझ होना बहुत आवश्यक है। जब आप ऐसा करके पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको अपने ऊपर भरोसा होता है, व्यक्ति में धैर्य आता है, सहज ढंग से परीक्षा देने जाता है, हेजिटेशन नहीं होता है, समय प्रबंधन की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके से व्यक्ति जाता है। अगला है जो उतावलापन। उतावलापन एकदम नहीं होना चाहिए। उतावलेपन की भी बात पूर्व के इन्हीं बिंदुओं में जो है समाहित है कि व्यक्ति समय से पहले किसी चीज को पाने का प्रयास करता है। यकीन मानिए कि कोई भी प्राप्ति है, कोई भी उपलब्धि है, समय के पहले आपको नहीं हो सकती। समय के पहले का संदर्भ इससे जुड़ा हुआ है कि आपके सही योग्य होने पर, आपके सही नॉलेज प्राप्त होने के पहले से है उसका, कि आपको सही तरीके से ज्ञान, सही योग्यता और सही नॉलेज होने के पहले कोई चीज नहीं मिल सकती है। अर्थात वो इस समय से पहले नहीं हो सकती कि आपके अंदर जब तक वैसे गुण, वैसी योग्यता, वैसी क्षमता, वैसा ज्ञान नहीं विकसित होगा तब तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको उतावलापन नहीं होना चाहिए। हमेशा से इस बात को सोचने का प्रयास होना चाहिए कि जब आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए, मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास होना चाहिए। रटने का नहीं, केवल पढ़ने का नहीं, पढ़ करके उसके बारे में सोचने का और सोच करके उसके बारे में सीखने का। और यकीन मानिए कि जब इस तरीके से आप चलेंगे तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व निखरता हुआ जाएगा और हर दिन आप कुछ न कुछ सीखेंगे। और एक ऐसा दिन आने वाले समय में आएगा जब आप एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी या आप अपने कमीशन या बोर्ड के उन मानकों पर खरे उतरेंगे जो उस पद के लिए उन्होंने बना रखा है। तो इसके माध्यम से आपको आगे बढ़ना होगा और तमाम तरीके के जो मिथक को तोड़ करके जो है आप आगे बढ़ेंगे और उन लक्ष्यों को जो प्राप्त करेंगे जिसे आप अपने मन में जो सोच करके जो चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तैयारी और पढ़ाई को लेकर के मन में कई तरीके की जो धारणाएं और कई तरीके की विसंगतियां होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और उन सारी बातों के निष्कर्ष को आप तक पहुंचा रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए कि आने वाले समय में आप न केवल सफल बल्कि एक अच्छे नागरिक बनेंगे और जिससे आप अपने प्रति, अपने समाज, परिवार, राष्ट्र, देश के प्रति जो है अच्छे तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। तो आज के संक्षिप्त सेशन में बस इतना ही। पुनः अगले सेशन में हम कुछ और नई जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।